जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिडल ईस्ट खाली करो जितनी जल्दी हो सके। ये लाइन क्यों है बहुत इम्पॉर्टेंट और क्यों है इसी लाइन में छिपा हुआ आने वाले समय का बहुत बड़ा संदेश। आज के मेरे वीडियो में कुछ ऐसी चेतावनी आप सभी लोगों को मैं देने जा रही हूँ जो आने वाले समय की रूपरेखा तय कर रहा है। एक ऐसी चेतावनी जिस पर इस समय टिकी हुई है पूरी दुनिया की नज़र। 4 अगस्त के लिए मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी। 4 अगस्त महीने का पहला मंगलवार, और पहले मंगलवार को मैंने कहा था कि मंगल 2 तारीख को पहुँचे हैं वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में, जिसके स्वामी ग्रह हैं बुध और मंगल आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते हैं। तो जब मंगल पहुंचते हैं अपनी शत्रु राशि में तो उनका उग्र प्रहार देखने को मिलता है मात्र 48 घंटों में। और मेरी चेतावनी के केवल 24 घंटे भी अभी पूर्ण नहीं हुए तब तक एक ऐसा एयर टर्बुलेंस देखने को मिला जिसके कारण लोगों की चीखें निकल गईं। और ठीक ये हादसा हुआ मंगलवार के ही दिन, जिसकी चेतावनी आप लोगों को मैंने समय से पहले दे दी थी। 3 अगस्त को ऑलरेडी आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचा दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मंगल अग्नि तत्व के कारक है और वायु तत्व की राशि में जा रहे हैं, तो अग्नि और वायु के कारण मच सकता है बड़ा कोहराम, हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट, अग्नि की घटनाएं भीषण, रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट। ये तारीखें 4 के अलावा भी मैंने 7, 8, 9 के लिए भी चेतावनी दी है। आज उस पर भी बातें करूंगी, लेकिन उसके साथ ही क्या ईरान के जनरल ने जो चेतावनी दे दी है विश्व युद्ध 3 की, क्या वो स्टार्ट होगा इस साल, क्या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, क्या उसके बारे में भी ज्योतिषीय विश्लेषण किया जा सकता है। आज उसके बारे में भी अपने वीडियो में आप लोगों को मैं आगाह करूंगी और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दूंगी। कारण इस समय सोशल मीडिया पर पड़ गई है सरकार की नज़र। सरकार खंगाल रही है ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो आंदोलन के समय बहुत एक्टिव हो गए थे, जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की, सरकार के खिलाफ बहुत गलत तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लोगों को भड़काया। लेकिन वो बातें बाद में, आज जो फंसे हुए हैं भारतीय मिडल ईस्ट में, उनकी आज बात करूंगी, क्योंकि ये समय अब पलायन का खत्म हो रहा है। अमेरिका ने यदि चेतावनी दे दी है कि मिडल ईस्ट खाली करो, यानी आने वाले समय के लिए बड़े प्रहार की तैयारी में अमेरिका और इजराइल एक मीटिंग के पश्चात निर्णय ले चुके हैं और इसे टाला नहीं जा सकता। ज्योतिषीय विश्लेषण क्या कहता है, आज सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र जाप या कालसर्प दोष की पूजा, तो फिर मेरे दिए गए मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक करें। अपनी कुंडली ना भेजें कृपया करके, केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस के आधार पर आप लोगों तक अपनी प्रेडिक्शन पहुंचा दूंगी टेलीफोनिक स्लॉट के माध्यम से। अब आज का मेरा वीडियो इसलिए है ख़ास क्योंकि यदि सुपर पावर कंट्री किसी देश को खाली करने के लिए कह रहा है, स्पेशली वो कह रहा है कि ईरान खाली कर दो, मिडल ईस्ट खाली करो, सीधा सीधा ट्रंप के शब्दों की चेतावनी, जो जहां है वहां से निकलो, यानी आने वाले समय में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है अमेरिका। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 4 अगस्त की चेतावनी किस प्रकार सही साबित हुई। मात्र 24 घंटों में और 48 घंटों के अंदर मंगल का बड़ा प्रहार देखने को मिल गया। वायु तत्व की राशि में यदि मंगल गए हैं, यानी मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह है बुध, तो वायु और अग्नि का तांडव इस समय देखने को मिलेगा।
उसका पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी 4 अगस्त को पहले मंगलवार को देखने को मिल गया, जो श्रावण का भी पहला मंगलवार और अगस्त का भी। दरअसल फुकेत से एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के पहले उसे बड़ा एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी के साथ चक्कर खाकर उल्टा हो गया था और चक्कर खाकर बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल नहीं रहा आसमान में और बहुत तेज़ी के साथ वो नीचे की तरफ आया, जिसके कारण कई यात्री घायल हुए। कईयों को गर्दन पर, कान पर, माथे पर बहुत गंभीर चोटें आई। बस केवल शुक्रिया कीजिए भगवान का, धन्यवाद करना चाहिए कि यात्री सकुशल पृथ्वी पर पहुंच गए। आसमानी प्रहार जो मंगल ने दांव चला अपना, क्योंकि वो अनस्टेबल हैं, वो अस्थिर हैं, उनको शांतिप्रिय ढंग से अपना एक्शन करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो युद्ध के कारक भी हैं। मंगल सेनापति हैं और मंगल बैठे अपनी शत्रु राशि में 18 सितंबर तक। तो ये समय न सिर्फ भीषण युद्ध का बल्कि अग्नि तांडव का भी, और चूँकि वायु तत्व की राशि में है, लंबे समय तक वायु और अग्नि का ऐसा भीषण प्रहार जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोग चिल्लाएंगे। जिस प्रकार विमान में बैठे लोग चिल्लाने लगे और उन्हें लगा बस अब उनका अंतिम समय आ गया है। ये तो हुई एक घटना, लेकिन मंगल के कदम रखते ही जेमिनाई में अब मिडल ईस्ट खाली करो की चेतावनी जो ट्रंप ने दे दी, सुपर पावर ट्रंप ने फटाफट कहा कि खाली करो, कारण ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। इजराइल के साथ मिलकर इजराइल लेबनान पर हमला करना नहीं भूल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सकारात्मक बातचीत होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ ईरान के जनरल ने ही दे दी है बड़ी चेतावनी कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं, कभी भी हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण के अकॉर्डिंग मेरी भविष्यवाणी ये कहती है 2026 में, अभी मैंने केवल 2026 का ही आकलन आप लोगों तक पहुंचाया है, वही उसी पर मैं टिकी हुई हूँ कि इस साल विश्व युद्ध 3 शुरू होने के कोई आसार अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन विश्व युद्ध भले ही ना शुरू हो, अलग अलग, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि एक एक देश जुड़ते चले जाएंगे। ये जो युद्ध का स्टार्ट हुआ है मौसम, अब इस मौसम में युद्ध के एक एक देश अपनी भागीदारी निभाएगा। रशिया यूक्रेन से युद्ध स्टार्ट हुआ, अब मिडल ईस्ट की तरफ मुड़ गया, उसमें लेबनान, हूती और इसमें इजराइल का भयंकर हमला जो बीच में रुक गया था अचानक से शुरू हो गया है। आने वाले समय में ईरान ने भी इराक के ऊपर भीषण हमला कर दिया है और इराक से अमेरिकी सेना पीछे हटी है। तभी वो कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि भाई खाली कर दो मिडल ईस्ट, क्योंकि आने वाले समय में ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर जॉइंट ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, जिसके कारण ईरान भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी ज़मीन पर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में उसने माइंस बिछाकर रख दी हैं, जिसके कारण तबाही भीषण, एवं अमेरिका के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है, जिसके कारण कई घर जलकर खाक हो चुके हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ब्लैक सी, रेड सी, बाब अल मंदेब, हर जगह अब कमर्शियल शिप्स पर, कार्गो शिप्स पर टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि उसमें भारतीय नाविक भी हैं जिनकी भी मौतें हो रही हैं, और आने वाले समय में भारतीयों पर भी खतरा बड़ा मंडरा रहा है। यानी जल, जो समुद्र, जो कि जल के कारण जाना जाता है, क्योंकि समुद्र जल का ही गढ़ है, लेकिन इस बार हो रहा है समुद्र अग्नि उगल रहा है। बड़े बड़े जहाज़ों पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान पर हमला हुआ है, और आगे भी जो रेड सी है, ब्लैक सी है, वहाँ पर भी कई देशों की सेनाएं अपने अपने तरीके से बिल्कुल तैयारी करके बैठ गई हैं। रेड सी में तो 13 कंट्रीज़ की सेना बिल्कुल रेडी है कि अगर युद्ध छिड़ा तो सोचिए कि एक साथ अगर ये युद्ध
भयंकर रूप ले लेता है, जो आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो फिर से क्रूड ऑयल, गैस की किल्लत, आर्थिक तंगी, ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। इसलिए यदि भारत के कोई भी है, भारतीय जो भी फंसे हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके इस्लामिक कंट्रीज़, मिडल ईस्ट छोड़ दें या यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि आने वाले समय में यूरोप की भी तबाही लिखी गई है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो दिखाई दे रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आने वाला समय, समुद्री जहाज़ पर बड़ा हमला, नाविकों की होगी मौत, देश में और पूरे विश्व में होगी किल्लत, तेल की, गैस की, आर्थिक तंगी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लोगों की जानें जाएंगी, समुद्र से अग्नि की ज्वाला फूटेगी और रेड सी, बिल्कुल ही रेड, ब्लैक सी भी अग्नि के कारण पूरी तरह से लाल हो जाएगा। हर तरफ भीषण ये युद्ध जो है, भले ही थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो, लेकिन इस युद्ध को भी लोग रशिया यूक्रेन के पश्चात याद रखेंगे। इतना भीषण ये युद्ध होने वाला है, क्योंकि ये अब बदले का युद्ध है ईरान के द्वारा। जो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की गई, अब उसका बदला ईरान लिए बिना एक कदम भी पीछे नहीं हटाने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।